हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ट्यूशन पर। सच कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीकली करंट अफेयर के सेशन में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन को डिटेल्स के साथ भी बताएंगे। कुछ क्वेश्चन को डिटेल के साथ बताएंगे जो लगेगा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले आप पेन पेपर लेके बैठा करिए। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हें नोट भी किया करिए। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत के रैंक क्या है। तो यहाँ पर देखिए, और ये पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको जो है नोट्स भी करते रहिएगा और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है सी, और 20 क्या होता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत सी से 100 देशों में, तो टोटल कितने देश थे, तो टोटल जो है 100 देश थे, जिसमें जो है 20वें स्थान पर आया है। तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखना। और चलिए इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सेशन को जिसने लाइक नहीं किया जल्द लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है आप डेली करंट अफेयर में क्लास में अगर जुड़ते हैं तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो करवाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है बी, और विवेक राम चौधरी क्या हो जाता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सब डिटेल्स बताए हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2021 में भारत ने 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता अधिशेष की सूचना दी। FY21 में चालू खाता अधिशेष की दर क्या थी। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पहली बार ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है 0.9%, और यहाँ पर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी जो है वित्त वर्ष 21 में सकल घरेलू उत्पाद के लिए ऐसा है। तो चलिए चलते हैं जो है इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जो है सेंड कर दी जाएगी शाम तक। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वांसी गठन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या करिए आप जो है इनकी जो और भी बुक है, अभी तो हम इसका राइट आंसर बताते हैं, पहले इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका होता है डी, और कौशिक बसु क्या होता है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। अब इनकी और कौन कौन सी बुक है इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे जो है कौशिक बसु ने नीति निर्माण पर एक नई किताब लिखी जिसका शीर्षक है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वांसी गठन डीसी। तो यहाँ पर किस के ऊपर लिखी गई है, यहाँ पे ये जो है नीति निर्माण के ऊपर जो है लिखी गई है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लिया जाता है। चलिए इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ भी तो मिल जाएगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये है मानव पटेल, और यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देख लीजिएगा, इसको भी अच्छे से बताए थे, बहुत ही डिटेल्स के साथ बताए थे। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने भारतीय एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किस नाम से स्थापित किया है। तो यहाँ पर देखिए एकता और अखंडता में के जो अखंडता में योगदान के क्षेत्र में, तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। BR अम्बेडकर होगा, महात्मा गांधी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फिर से आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देखिए इनको भी डिटेल्स बताए थे क्वेश्चन, और इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है इस गेम्स को। तो यहाँ पर ये कमेंट बॉक्स से आंसर जरूर देना है। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है फर्स्ट, और साजन प्रकाश आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सब बहुत ही डिटेल से डेली करंट अफेयर के क्लास में भी इसको बहुत ही डिटेल से बताते हैं, और इसमें भी बताएंगे। और इसी क्रम में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आज जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक हफ्ते के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका ये हमें लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
तो कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बनकर इतिहास रचने वाले अभिमन्यु मिश्रा ने किसके द्वारा बनाए गए 12 साल 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, सी होगा या डी होगा। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और देखिए इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है फर्स्ट। और सरगेई कारजाकिन क्या होता है यहाँ पर, ये राइट आंसर आपका हो जाता है। तो देख सकते हैं कि शतरंज में अभिमन्यु मिश्रा ने 2002 में सरगेई कारजाकिन द्वारा बनाए गए 12 साल और 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रम में चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सैल्यूट डॉक्टर्स जो है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये डॉक्टरों के लिए है। और कौन सा बैंक जो है लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ICICI बैंक। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और जिस सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक तो बनता है, आप एक लाइक कर दीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2020 के लिए कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सीताकांत महापात्रा होगा, राजेंद्र किशोर पांडा होगा, ब्रजनाथ राठी होगा, बलराम दास होगा। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी। और राजेंद्र किशोर पांडा क्या हो जाता है, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है। तो देखते हैं ओडिशा ये कहाँ के हैं। तो ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को 2020 के लिए दिवंगत कवि पुरस्कार विजेता की इसमें स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की कल्पना चावला के बाद आदेश में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन सी रहेंगी। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कल्पना चावला के बाद कोई नहीं गया है। अब जो सेकंड रहेंगी वुमेन में वो कौन सी रहेंगी। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रीषा बंदला होगा, सुनीता विलियम्स होगा, शवाना पांडे हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है फर्स्ट। और शिरीषा बंदला क्या हो जाता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है, चलिए चलते हैं देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट भारत के किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और कमेंट बॉक्स से आंसर दीजिएगा कि फर्स्ट कौन सा है। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है जयपुर। और यहाँ पर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाता है। अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में बनाने की योजना है। तो यहाँ पर चलिए ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। और इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन पे आइए। और देखिए क्वेश्चन है कि जनजातीय मामलों के मंत्री ने किस राज्य में 5 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी है। देखिए ये सेंट्रल के द्वारा जो है रखा गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है फर्स्ट। और झारखंड क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। उसी क्रम में देख सकते हैं यहाँ पे भी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। तो यहाँ पर देख लीजिए अर्जुन मुंडा जी हैं। और इन्होंने ही जो है इसको लॉन्च किया है। तो चलिए चलते हैं इसी क्रम में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत द्वारा 2030 तक कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं को जोड़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होता है डी। और 26,000 मेगावाट क्या होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं निपुण भारत कार्यक्रम नामक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या फर्स्ट होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, या बी होगा शिक्षा मंत्रालय, या सी होगा कृषि मंत्रालय, या डी होगा गृह मंत्रालय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है बी। और शिक्षा मंत्रालय क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए चलते हैं इसी क्रम में और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट भी कर लीजिएगा कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सुधा मूर्ति होगा, झुम्पा लाहिड़ी होगा, कविता राव होगा, मेधा पाटकरी होगा। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है सी। और कविता राव क्या होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो
देख सकते हैं कि लेखक कतर राव की नई किताब लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन का विमोचन हो चुका है। तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट की ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किसने लॉन्च किया है। तो मत्स्य सेतु जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, या सेकेंड होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो कमेंट बॉक्स से आंसर देते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है बी, और गिरिराज सिंह क्या होता है यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाता है। देखिए हमने यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, इसलिए इसको स्पीड में बताएं। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप स्लो भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर भी देख लीजिए कि केंद्रीय मत्स्य पालन प्रसारण और डेयरी मंत्री जो है कौन है, तो गिरिराज सिंह है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना। और चलिए इसी क्रम में देखते हैं यहाँ पे कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के लिए ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है फर्स्ट OMC मैरी कॉम, और मनप्रीत सिंह क्या होता है यहाँ पर आपका फर्स्ट ये राइट आंसर हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और बताना है आपको, यहाँ पर ये बताना है आपको कि जैसे यहाँ पे कि ध्वजवाहक होंगे और लास्ट में जब एंडिंग होगी तो कौन करेंगे, ये चीज़ बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे भी नोट कर लीजिएगा। द फोल्ड लैंड एजेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नाम पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए जिस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम ज़्यादा रखते भी हैं, चाहे वो कोई लॉन्चिंग से हो या बुक लॉन्च से हो, तो इसलिए जो है इसको ज़्यादा भी रखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है डी, और वेणु माधव गोविंद क्या होता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे, तो चलिए चलते हैं फिर जो है यहाँ पे बिजली करंट अफेयर के फंड ऑफिस से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो आपके साथ शेयर किए। सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सेशन को ज़्यादा शेयर भी किया करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बने रहिए। टेक केयर।